देखिए बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 6वां सीरीज है। इसके पहले 5 सीरीज बता चुके हैं। ये 6वां सीरीज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैराड है उसको 1000 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन है, पहला 10 के पावर 3 जूल, दूसरा है 10 के पावर 4 जूल, तीसरा 10 के पावर -3 जूल, चौथा है 10 के पावर -4 जूल। ठीक है, इसका आंसर होगा हम लोग का 10 के पावर 4 जूल। ये हम लोग का 10 के पावर 4 जूल होगा, लेकिन कैसे होगा ये समझिए। देखिए यहाँ हिंट दिखा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए हम लोग का फॉर्मूला होता है U = 1/2 CV²। ये फॉर्मूला होता है, तो 1/2 हो गया और C का मान है देखिए यहाँ पर दिया ना 20 माइक्रोफैराड। तो 20 माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज कर लेंगे तो 20 गुना 10 के पावर -3 हो जाएगा। और ये दिया है 1000, यानी कि 10 के पावर 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, और 10 के पावर 3 मतलब 3 दूनी 6 आए के 7, तो 7 हो जाएगा देखिए प्लस में, और 3 हो जाएगा माइनस में। तो घट कितना हो जाएगा 10 के पावर 4, यानी कि 10 के पावर 4 वाला आंसर हम लोग का ये सही हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए चित्र में A और B के बीच कुल धारिता की गणना करें। प्रत्येक संधारित्र की धारिता दिया है 6 माइक्रोफैराड। ये फिगर है A से B तक। तो ये C1 मान लिए, इसको C2 मान लिए, इसको C3 मान लिए। ठीक है, और सब का मान दिया है 6 माइक्रोफैराड, तीनों का मान दिया है। तो A से B तक के लिए धारिता पूछ रहा है। इसका ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन हम लोग पहला 9 माइक्रोफैराड, दूसरा है 18 माइक्रोफैराड, तीसरा है 6 माइक्रोफैराड, चौथा है 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसका कैलकुलेशन देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत पूछता है। ये देखिए ये और ये C1 और C2 जो है ये दोनों सीरीज में है। तो C1 और C2 को सीरीज के अनुसार हम जोड़ लेंगे और तब C3 को उसके समानांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक ना, यानी कि समानांतर क्रम में। पहला जो है श्रेणी क्रम में है। देखिए श्रेणी क्रम के हिंट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा। श्रेणी क्रम के लिए 1/CS = होता है 1/C1 + 1/C2। तो 1/6 हो जाएगा, तो 6 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 1 हो जाएगा ना ऊपर, यानी कि 2/6 हो गया। तो यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि CS = 3 हो जाएगा। और CP = होता है CS + C3, यानी कि 3 + 6 यानी कि 9। यहाँ दिया है ना, यानी कि हम लोग का जो आंसर होगा वो 9 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर इसमें देखिए ये वाला हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन हम लोग का 3 है। दिया है संलग्न चित्र में A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता निकालें। इसमें भी देखिए A और B के बीच धारिता कह रहा है। देखिए इसमें सब का मान दिया है 1 माइक्रोफैराड। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो C1, C2, C3 ये तीनों सीरीज में है और C4 उस तीनों के लिए पैरेलल में है। तो पहले C1, C2, C3 को सीरीज में जोड़ देंगे और तब C4 को उसके पैरेलल में कर देंगे। इसका ऑप्शन दिया है, पहला है 4 माइक्रोफैराड, दूसरा है 1/4 माइक्रोफैराड, तीसरा है 3/4 माइक्रोफैराड, चौथा है 4/3 माइक्रोफैराड। इसमें सही आंसर कौन होगा इसके लिए हिंट देखिएगा। हिंट यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखे है ना कि 1/CS = 1/C1, 1/C2, 1/C3 है। तो सब का वैल्यू 1 1 दिया हुआ है, यानी कि 1/CS = 3/1 हो जाएगा। तो CS = 1/3 हो जाएगा। और जब CP निकालेंगे तो CS + C4 करेंगे ना, तो 1/3 या +1 कर देंगे। इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो देखिए 4/3 आ जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ये 4/3 D आंसर होगा। हम लोग का ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए, यानी कि प्रतिरोध की लंबाई है उसको दुगना कर देता है तो वो प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन दिया है 2 ओम, 1/2 ओम, 4 ओम, 1/4 ओम।
ऐसा क्वेश्चन हम लोग 2 में पूछता है तो यहाँ जहाँ 1 ओम है वहाँ 10 ओम 12 ओम ऐसे कर देगा। जास्ती हम लोग का 12 ओम करके देता है तो 12 ओम करके देगा तो कहा जैसे ये बना रहे हैं उसी तरह हम लोग का वो भी बनेगा। यानी कि देखिए इसका हिंट हम लोग दे रहे हैं थोड़ा सा। आर बराबर होता है हम लोग का रो एल बाई ए, तो लंबाई दुगुना कर रहा है तो लंबाई दुगुना कर 2L हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा A बाई 2, तो नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। यानी कि हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इसमें हम लोग का देखिएगा आप लोग, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा C नंबर 4 गुना। अगर मान लो यहाँ 12 ओम करता है तो 12 में 4 से गुना कर देंगे तो बड़चौक 48 हो जाएगा। अगर 5 कहता है तो पंचौक का 20 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जितना कहेगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो विद्युत परिपथ में विभवांतर किसमें मापा जाता है? ऑप्शन दिया है देखिए, एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में और वाट में। तो देखिए एम्पियर में धारा मापा जाता है और वोल्ट में विभवांतर मापा जाता है, ओम में प्रतिरोध नापते हैं और वाट में पावर नापते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा विभवांतर, यानी क्वेश्चन नंबर का 5 का हम लोग का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन 6 कह रहा है किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है? किरचॉफ का बिंदु नियम, पहला ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा आवेश की संरक्षण का सिद्धांत, तीसरा है संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, चौथा है द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत। तो किरचॉफ का जो नियम है वो हम लोग का पालन करता है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि आंसर नंबर हम लोग का बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 क्वेश्चन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, उनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, पहला 1 ओम, दूसरा दिया है 1/2 ओम, तीसरा दिया है 2 ओम, चौथा दिया है 1/2 ओम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब न्यूनतम कह रहा है तो 1 से कम न कहेगा, तो 1 ओम और 2 ओम तो नहीं होगा। हम लोग का अब 1/2 और 1/3 में रहेगा, किसमें कौन होगा? तो इसके लिए हिंट आप लोग देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए पहले हम लोग पैरेलल में जुड़े हैं ना, तो 1/R1 1/R2 1/R3 होता है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको पलट देंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 1/3, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ये डी नंबर क्वेश्चन, ये डी नंबर हम लोग का इसमें का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और इन साल भी इसका आने को उम्मीद है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है इसमें हम लोग का 8 नंबर में कि 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो जब समानांतर क्रम में जुड़ता है तो आपका आंसर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में आप लोग ध्यान रखिएगा E1 R1 प्लस E2 R2, E2 यहाँ पर E2 होगा, ठीक ना, E2 R1 बाई R1 प्लस R2, ये वाला हम लोग का ऑप्शन सही है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको याद करिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। ऑप्शन दिया है 0, अनंत, धनात्मक, ऋणात्मक। तो हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 0। ये याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब देखिए हम लोग अपना 10वां नंबर क्वेश्चन, देखिए 10 में क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? ऑप्शन दिया है उच्च प्रतिरोध, दूसरा है निम्न प्रतिरोध, तीसरा है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, चौथा है विभवांतर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग
उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापते हैं, यानी कि इसका आंसर हम लोग का सी नंबर सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 10 सेट का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर अगला जो हम लोग का 10 सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर तुरंत कल या परसों डालेंगे। आप लोग हर एक सेट को देखते जाइएगा। आप लोग का एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन नंबर लाने वाला है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।